सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सो सबके सब अच्छे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्लास टेंथ पढ़ रहे हैं। हम क्लास टेंथ पढ़ रहे हैं। क्लास टेंथ का जो चैप्टर है वो है लाइट। हमारी जो है 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी ये वाली 5th क्लास है। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने देखा कि कितने टाइप की जो होती है वो इमेजेस होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और हमने स्फेरिकल मिरर को भी देखा। जो स्फेरिकल मिरर है उसको हमने डिटेल के अंदर देखा और कैसे कैसे क्या स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। 2 तरीके के हमने स्फेरिकल मिरर देखे और कैसे उनकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है। हमने कंडीशंस भी देखी, कौन सी कंडीशन के अंदर रियल इमेज बनती है और कौन सी कंडीशन के अंदर बनती है वर्चुअल इमेज। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कि जो स्फेरिकल मिरर के अंदर जो भी चीजें बनती हैं, कैसे कॉनकेव मिरर के अंदर कौन से रूल्स होते हैं इमेजेस बनाने के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कौन से रूल्स होते हैं इमेज बनाने के लिए। इमेज की क्या पोजीशन रहेगी, मिरर के सामने इमेज की क्या पोजीशन रहेगी, उस हिसाब से किस टाइप की इमेज बनेगी, उस चीज को हम डिटेल में देखेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आपसे कि रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर। ठीक है। पहले हम स्पेरिकल मिरर के रूल फॉर्मेशन को देखेंगे और उसके बाद हम फर्दर देखेंगे एक एक करके कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है और कैसे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके। हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्पेरिकल मिरर। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ नियम। सबसे पहला नियम है कि जो भी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। और ये जितने भी लाइट रेज आएंगी ये हमेशा पैरेलल रहेंगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि कॉनकेव मिरर के अंदर अगर बात करें तो ये जो लाइट रेज आ रही है ये पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। वहीं कॉन्वेक्स मिरर की अगर अपन बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखो मैंने पूरी नहीं लिख रही है लेकिन समझ जाना। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें भी जो रेज आती हैं ये पैरेलल आती हैं। किसके? एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। तो पहली कंडीशन तुम्हें समझ में आई कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकल पॉइंट। मतलब जो ये पैरेलल रेज आ रही हैं ये जब भी स्फीयर से टकराएंगी, ये जब भी स्फीयर से टकराएंगी तो ये जो लाइट है, रे है, ये हमेशा फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है ये होता है फोकल पॉइंट। ये होता है फोकल पॉइंट। और सीधा ही लिख देता हूं उसको मैं। ये क्या होता है? फोकल पॉइंट। तो जितनी भी रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल पॉइंट से पास होंगी ही होंगी। ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर तो ये एक्चुअली में पास हो रही है फोकल पॉइंट से कॉनकेव मिरर में, लेकिन वही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये जो रेज आ रही है ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो तो रही हैं, लेकिन जब हम इनका पाथ को पीछे ट्रेस करेंगे करेंगे तो ये फोकल पॉइंट से पास होते हुए दिखेंगी। तो मतलब कंडीशन क्या है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अगर वो आई तो वो रिफ्लेक्ट होगी किससे? फोकल पॉइंट से होते हुए। ठीक है। अगर वो कॉनकेव है तो वो एक्चुअली में फोकल पॉइंट से जाएगी, और अगर वो कॉन्वेक्स है तो वो फोकल पॉइंट से जाती हुई दिखेगी जब हम उसको ट्रेस बैक करेंगे तो। ठीक है। तो मैं यहाँ तक समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जब भी कोई रेज, भाई रूल नंबर 1 ने क्या बोला है कि अगर कोई रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकल पॉइंट से पास होगी। वहीं अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर कोई रे फोकल पॉइंट से होते हुए मिरर के पास जाएगी तो क्या होगा? तो वो एकदम पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब मैंने आपको एक बात बोली थी कि मान लो जो लाइट रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं। मैंने आपको बोला यहाँ से एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये टकराने के बाद पास होती है किससे? फोकल पॉइंट से। ये यहाँ चली गई और यहाँ पे कोई भी चीज है उसने हमने ऑब्जर्व किया। ये क्या है? सोर्स है। ये क्या है? सोर्स है। ये है ऑब्जर्वर। ये लगा लो ऑब्जेक्ट जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ से सोर्स ने लाइट भेजी, यहाँ से सोर्स ने लाइट भेजी, ये जाके इस मिरर से टकराई। मिरर से टकराने के बाद हमारी रूल नंबर 1 बोलता है कि जब भी कोई पैरेलल रे आएगी वो हमेशा टकराने के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी। ठीक है सर। इसी दौरान मैंने एक एग्जांपल और ले लिया कि मान लो वही लाइट आई और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने सब यहाँ पे सोर्स रख दिया और यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट।
जब मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये सोर्स जो है ये अगर लाइट को ट्रेवल करवाएगा फोकस पॉइंट से होते हुए और फोकल पॉइंट से होते हुए और ये जाएगा किसके ऊपर, स्फेयर के ऊपर। जब ये स्फीयर पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी तो ये लाइट वापस से अपने इसी पाथ को फॉलो करेगी जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकल पॉइंट से पास होगी, और अगर कोई रे है वो फोकल पॉइंट से आएगी और इस मिरर से टकराएगी, उसके बाद जो वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? समझ में आया कि रे पैरेलल आएगी तो वो फोकल पॉइंट से पास होगी टकराने के बाद, और अगर वो फोकल पॉइंट से आएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा। इसके बाद हम अगली कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन। तो हम रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि मान लो ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर के अंदर अगर कोई भी रे इस हिसाब से इस मिरर स्फेरिकल मिरर के ऊपर गिरती है कि जब ये आगे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ये पास हो, तो ये अपने उसी पाथ को फॉलो करते हुए, एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी। मतलब मान लो यहाँ पे कोई भी हमने मिरर लिया है, यहाँ से कोई लाइट आई है, ये लाइट इतने एंगल के ऊपर गिरी है कि जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जाके गिरेगी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आगे निकलेगी। तो ये लाइट किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये लाइट एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए पीछे की डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? कि कोई लाइट आई, वो इस स्फीयर पे इस एंगल पे गिरी कि हम उसको ट्रेस करें और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो उस टाइम पे वो लाइट किसी भी एंगल पे ऊपर रिफ्लेक्ट ना करके एकदम सेम पाथ को फॉलो करके वापस चली जाएगी। यही बोलता है तुम्हारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? ए रे दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स अलोंग द एग्जैक्ट सेम पाथ, रिफ्लेक्ट होगी अपने सेम पाथ के ऊपर। दिस हैपन बिकॉज द रे स्ट्राइक द मिरर एट ए राइट एंगल। मतलब वो उस सरफेस के एकदम राइट एंगल के ऊपर स्ट्राइक करा है, उसने कोई भी एंगल नहीं बनाया है। तो मतलब कोई भी एंगल नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें क्या बताया था? रिफ्लेक्शन का एक नियम होते हैं दो। पहला नियम बोलता है कि ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करेंगी। लेकिन वहीं ये चीज बोलता है कि दूसरा नियम, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो नॉर्मल से एंगल आई बनेगा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कोई रे एकदम नॉर्मल से होती हुई आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है उसका? जीरो। एंगल आई मतलब कि जीरो। क्यों? क्योंकि वो सेम नॉर्मल से होती हुई आ रही है। भाई कोई रे है वो ऐसे आती तो हम नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं कि कितने एंगल पे आई है, लेकिन अगर ये लाइन उठ के आई नॉर्मल पे जाए तो जो एंगल है, जो थीटा है, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर, जो कि आर भी जीरो हो जाएगा। मतलब जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते से लाइट वापस चली जाएगी अगर ये लाइट आगे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हो तो। क्यों? क्योंकि ये लाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस के, परपेंडिकुलर रहेगी सरफेस पे। और नॉर्मल क्या होता है? जिस पॉइंट पे रे पड़ती है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर। तो लाइट किस पे आ रही है? नॉर्मल के ऊपर आ रही है, और नॉर्मल के ऊपर क्या होगा? लाइट आएगी सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। कोई दिक्कत? अब मुझे नहीं पता तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा सुन लेना। और वहीं मैं जो रूल नंबर फोर है अगर मैं उसकी बात करता हूँ, रूल नंबर फोर है अगर मैं उसकी बात करता हूँ, रे एट ए पोल। रे जो है वो पोल के ऊपर अगर जाके गिरेगी तो जिस एंगल आई पे ये आई है उस सेम एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उस केस में ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये बिहेव करेगी एज एन नॉर्मल। ये प्रिंसिपल एक्सिस एज एन नॉर्मल बिहेव करेगी, और ये जो तुम्हारा है ये प्लेन हो जाएगा एकदम, क्योंकि इस पॉइंट को मैं मान सकता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे ये जो है ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से जितने एंगल के ऊपर गिरेगी सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए अगर कोई भी रे आती है और वो पोल पे गिरती है तो वो सेम एंगल के ऊपर साइमल्टेनियसली सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। कोई दिक्कत है? तो एक बार सारी चीजों को एक बार वापस से रिकॉइल कर ले, ठीक है, कोई प्लेन से स्लाइड देख के। ठीक है,
इसके ऊपर हम सारी चीज़ों को एक बार रिकॉइल कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ सर आपने क्या क्या पढ़ाया। जो रूल नंबर वन है वो क्या बोलता है? रूल नंबर वन बोलता है कि मान लो कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसके अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आती है और वो मिरर से टकराती है, तो वो हमेशा फोकल पॉइंट से पास होगी। वो हमेशा फोकल पॉइंट से पास होगी। अगर ये क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर है तो, और साइमल्टेनियसली अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो अगर पैरेलल लाइन आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएंगी, लेकिन जब हम उनके ट्रेस बैक करेंगे उनके पाथ को तो वो हमें फोकल पॉइंट से पास होती हुई दिखेंगी। जब इमेज बनती है रियल, कब? जब ये रियल में एक्चुअली में मीट करती हैं डिफरेंट पैरेलल लाइंस, डिफरेंट पैरेलल रेज एक्चुअली मीट्स एट फोकस, तो यहाँ पे जो रियल इमेज इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है रियल इमेज। वो होता है रियल इमेज। अब वहीं पे अगर मान लो जो लाइट रे आई है और कॉन्वेक्स मिरर के टकरा के वापस से बाउंस बैक हो गई और ये डिफ्रैक्टेड फील होगी, हमें एक दूसरे से दूर जाती हुई फील होगी, लेकिन इनके जो पाथ को ट्रेस करने के बाद हमें ये फोकल पॉइंट पे मिलती हुई दिखेंगी, तो यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये होगा एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन। और वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। वहीं पे वहीं पे जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है? रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है ये पेड़ ऐसे है तो तुम्हें पेड़ अब ऐसे दिखेगा, मतलब ऊपर से नीचे। वहीं इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम सेम टू सेम खड़े रहोगे, अप टू अप, डाउन टू डाउन। ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा नियम तुम्हें क्या बताया? दूसरा नियम मैंने तुम्हें बताया कि मान लो अगर अगर कोई भी लाइट है, अगर कोई भी रे है, अगर वो फोकस से पास हो रही है, पहले वो फोकस पे आई और फोकस के बाद वो जाके सरफेस से टकराएगी किसी भी मिरर के, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ये बात करी मैंने कॉनकेव मिरर की। और अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, तो मान लो कोई भी लाइट रेज ऐसे आई है और ये आगे जाए, जब अगर ये आगे जाए तो ये अगर फोकस से पास करे तो ये रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट पे एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो कोई भी लाइट है, अगर कोई भी लाइट है और वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई दे रही है, ये लाइट गिरी इसके ऊपर और मैं इसको जब आगे भेजूंगा इसके अंदर डायरेक्शन के अंदर, मैंने पॉलिश कर रखी है, ठीक है, जब मैं इसको आगे भेजूंगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मुझे पास होती हुई दिखे, तो ये जिस पाथ से भी आई है, ये किससे पास होती दिखे मुझे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मुझे पास होती दिखे तो जिस जिस भी पाथ से ये लाइट आई है, सेम टू सेम पाथ को फॉलो करते हुए ये लाइट वापस चली जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइट ने सरफेस के ऊपर एकदम परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट किया है, परपेंडिकुलरली हिट किया है। और जब ये परपेंडिकुलरली हिट करती है तो मतलब ये अपने नॉर्मल पे आई है। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था कोई भी रे होती है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये होता है अपना नॉर्मल और ये होता है अपने रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इनके बीच में होता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से ही होते हुए आए, मतलब ये इंसिडेंट रे अगर ऐसे गिरे ऐसे, तो अगर ये ऐसे गिरेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, क्योंकि इंसिडेंट रे आई ही नॉर्मल के पाथ पे रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो बिकॉज एंगल आई दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो इस केस में जिस पाथ पे रे आई है उसी पाथ से रे वापस चली जाएगी। और जो चौथा पॉइंट बोलता है हमारा, जो हमारा चौथा पॉइंट बोलता है वो ये बोलता है कि मान लो अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के ऊपर लाइट पोल पे गिरती है, तो जिस एंगल से वो गिरी है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, जितने एंगल पे वो गिरी है उतने ही एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस टाइम पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव करेगी एज एन नॉर्मल। और ये जो एंगल है ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब जितने एंगल के ऊपर रे आई है और पोल से टकराई है उतने ही एंगल के ऊपर रे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद हम है अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखेंगे कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से एंड लेंसेज से आने वाली क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस बनाते हैं। थैंक यू।